नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रोबिका लियाकत है। क्या आपने हाल के दिनों में किसी मुद्दे पर कांग्रेस के छोटे कार्यकर्ता से लेकर बड़े नेता तक को सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करते देखा है? क्योंकि आज सुबह सुबह कांग्रेस के छोटे से लेकर बड़े नेता तक राहुल गांधी के समर्थन में दिल्ली में जमा हो गए। सिर्फ दिल्ली में ही नहीं जमा हुए, बल्कि राज्यों में भी जोरदार प्रदर्शन किया गया। यहां तक कि दो राज्यों के मुख्यमंत्री विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पहुंचे दिल्ली। कांग्रेस के सत्याग्रह के दौरान अशोक गहलोत को हिरासत में भी लिया गया। कई पूर्व मुख्यमंत्रियों और बड़े बड़े नेताओं को हिरासत में लेकर थाने ले जाया गया। इसी पार्टी के एक और सांसद कार्ति चिदम्बरम से कुछ दिनों पहले सीबीआई पूछताछ कर रही थी। वो भी दक्षिण भारत के ही तमिलनाडु के कांग्रेस सांसद है, लेकिन उनके साथ सत्याग्रह करने के लिए तो कांग्रेस का कोई नेता नहीं दिखाई दिया, छोटा कि बड़ा। लेकिन आज ये सब एक साथ सत्याग्रह करते हुए दिखाई दिए। क्या राहुल गांधी के मुद्दे पर कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने इसलिए प्रदर्शन किया क्योंकि उनके नाम के आगे गांधी लगा हुआ है? क्योंकि जहां तक मुझे पता है, राहुल गांधी इस वक्त सिर्फ कांग्रेस के एक सांसद है। ना तो वो पार्टी के किसी पद पर बैठे हैं, ना ही किसी सरकार में मंत्री रह चुके हैं। पूछताछ इस देश में पहले भी हुई है, ईडी की तरफ से हुई है, मुख्यमंत्री से लेकर बड़े बड़े मंत्रियों तक। लेकिन शायद ही किसी पूछताछ में मैंने इस तरह किसी मुख्यमंत्री को अपने नेता के समर्थन में गिरफ्तारी देते हुए देखा हो। और इसीलिए आज हम पूछ रहे हैं, क्या राहुल से पूछताछ ही कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है? क्या राहुल के नाम के आगे गांधी है, इसीलिए विरोध की आंधी उठी हुई है? क्या ईडी के एक्शन पर कांग्रेस ने ओवर रिएक्शन दिया है? इन्हीं सवालों के साथ शुरू करते हैं हुंकार की बहस। और शुरुआत में सारे तमाम बड़े जो हमारे मेहमान हैं अपनी अपनी बात कहेंगे, और उसके बाद आप अपनी बातों को आगे रखते हुए उन तमाम नेताओं को भी सुनेंगे या हमारे मेहमानों को सुनेंगे जो उनसे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। संबित पात्रा, डॉक्टर पात्रा बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अलका लांबा जी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस की, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। दो और मेहमान आगे जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले अलका जी, शुरुआत आपसे कर रही हूं। आपने सुना होगा जो मैं अभी कह रही थी, और अभी हाल ही में तमाम लोग यही सवाल पूछ रहे हैं कि सत्याग्रह, महंगाई पर इतनी ताकत नहीं दिखी, बाकी दूसरे मुद्दों पर इतनी ताकत नहीं दिखी, केवल पूछताछ ही तो है। अलका जी। धन्यवाद रूबिका जी। आप भूल रही होंगी, याद दिलाती हूँ, जयपुर में महा महंगाई रैली हुई। पूरा देश, राहुल गांधी जी थे, सोनिया गांधी जी मंच पर थी, और महा महंगाई रैली पर पूरा देश को हम लोगों ने सड़कों पर देश के लिए आए। किसान आंदोलन हुआ पूरे देश में। उस किसान आंदोलन में ट्रैक्टर रैली हो, पार्लियामेंट के अंदर बाहर राहुल गांधी जी आपको उसमें दिखे हैं। आप ये कहना कि तब नहीं दिखे, वो छोड़ दीजिए, जनता सब देख रही है, कोई दिखाए या ना दिखाए। अब मैं आती हूं मेन मुद्दे पर। 8 साल देश पूछ रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जी 8 साल कम पड़ गए आपके पास। 8 साल, 70 साल कहते हैं कांग्रेस ने राज किया है। 70 साल में 70 छोड़िए, 7 नेताओं के नाम तो उंगली पर गिनाइए जिन्हें 8 साल में आपने मुकदमा चलाकर दोषी करार देकर जेल भेज दिया और उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी हो, क्योंकि आरोपों में दम नहीं था, झूठे आरोप हैं। गिरती अर्थव्यवस्था, गिरता रुपया, बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी, बढ़ता देश में धार्मिक उन्माद, विफलताओं से ध्यान भटकाने के लिए मात्र ईडी को, संवैधानिक संस्थाओं को आज हथकंडा बनाकर डराने की कोशिश है। ये गांधी है, ये महात्मा गांधी जी ने नेशनल हेराल्ड, और पटेल ने, और साथ में नेहरू जी ने स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजों के खिलाफ आवाज मुखर करने के लिए अखबार बनाई। 1942 से 45 ने अंग्रेजों ने भी जोर लगा दिया, प्रतिबल लगाया अखबार को। अखबार आज भी चल रही है। आज ये संघी सरकार वही हथकंडा अपना रही है, डराने का, उस अखबार को बंद करने का। हमने, कांग्रेस ने अपने चंदे से, अपने पैसे से 90 करोड़ रुपया देकर नेशनल हेराल्ड, उस विरासत को बचाने का काम किया जो आजादी के आंदोलन में अंग्रेजों के खिलाफ मुखर थी। आज इनसे हम पूछना चाहते हैं कि आपको 8 साल क्यों लग गए? आप ही के डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, राज्यसभा सांसद, क्या 6 नवंबर 2012 को चुनाव आयोग गए या नहीं गए पूछने के लिए कि क्या ये चंदा दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता? लिखित में जवाब हुआ, बिल्कुल दिया जा सकता है। हमारे सारे पेपर
ऑडिट होते हैं, चुनाव आयोग के पास जाते हैं और हम ऑडिट कराते हैं। 8 साल लग गए आपको, कागज तो तब भी वहीं थे, 2011 वाले आज भी वहीं पर हैं। आपकी नियत में खोट है, आप संवैधानिक संस्थाओं से डराना चाहते हैं। ये वो गांधी है, लास्ट लाइन कहना चाह रही हूं, जो ना अंग्रेजों से डरे थे, ना संघियों से डरेंगे, ना इसकी संघ की सरकार से डरेंगे, ना उनके सामने झुके थे, ना इनके सामने झुकेंगे, ना तब पीछे हटे थे, ना आज पीछे हटेंगे। गांधी पर हमला हो रहा है तब भी और अब भी, तब गोडसे आए थे, आज ये संघी एक बार फिर से निकले हैं उस विचारधारा, उस ताकत को रोकने के लिए। जी आपने अपनी बात कह दी, बस एक लाइन में मुझे अपने मुझे इस सवाल का जवाब दे दीजिए, 2012 में किसकी सरकार थी? बिल्कुल, अच्छा, बहुत अच्छा रूबिका, सवाल पूछा आपने। अलका जी प्लीज एक लाइन में जवाब दीजिए। 2012 में हमारी, बता रही हूँ, बस अरे एक लाइन में नहीं होगा, गुमराह हो जाएंगे आपके ऑडियंस। 2012 में हमारी सरकार थी, या आरोप लगे, लेकिन हमने सत्ता में थे ना, कार्रवाई नहीं की। 2014 से 22 में 8 साल ये है, इन्होंने इसे अंजाम तक क्यों नहीं पहुंचाया? आपसे मैं पूछना चाहूंगी रूबिका। अलका जी बस एक और सवाल। 2012 में आपकी सरकार थी, ये एक साइड रख लेते हैं, बस दूसरे और सवाल का जवाब दे दीजिए। ये किसके कहने पर केस दर्ज हुआ? राहुल गांधी या सोनिया गांधी, जिनके भी खिलाफ केस दर्ज हुए, किसके कहे पर? संबित पात्रा के कहे पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहे पर, अमित शाह के कहे पर, किसके कहे पर ये केस दर्ज हुआ? नाम नोट करिए। राजेश्वर सिंह ईडी के डायरेक्टर रहे, आज का है 11 साल सर्विस को थे, भाजपा ज्वाइन कर गए, भाजपा ज्वाइन ही नहीं की, आम एमएलए लड़ गए, यूपी से मंत्री हो गए। ऐसे लोग डायरेक्टर थे जो ऐसे मामले तो डाल गए, लेकिन उन्होंने खुद जो 2G चलाया था सब बरी हो गए। कोई मामला दर्ज, इन्होंने जान के ये मामले करवाए, हमारी छवि को मैं आपका काम आसान कर देती हूं। कोर्ट के कहे पर ये केस दर्ज हुआ था, और कोर्ट किसी सरकार की, किसी संघ की, किसी संगठन की नहीं होती है। बस ये 2 सवाल के जवाब मुझे चाहिए थे। आप संबित पात्रा, मैं तो कह रही हूं, आप पर बड़े आरोप लगाए हैं, और वो कह रहे हैं कि आप कोर्ट में केस चले, चिड़ में ये काम कर रहे हैं, आपके मातहत आने वाली ईडी ये काम कर रही है। संबित पात्रा, कोर्ट में मामला चल रहा है तो 12 साल बाद ईडी कहां से बीच में आ गई? ठीक है अलका जी, आपके सवालों का जवाब अब आप सुनिए अलका जी। ईडी कहां से बीच में आ गई? ठीक है, तो ईडी पर है। ठीक है, ईडी कहां से बीच में आ गई जब कोर्ट में मामला चल रहा है? संबित पात्रा, देखिए रूबिका जी, पहले तो कांग्रेस को बहुत बहुत बधाई हो। ये जो 5 राज्यों के चुनाव हुए उसमें 4-5 सीट लाने के बाद आज बहुत दिनों के बाद, बल्कि बहुत वर्षों के बाद, कांग्रेस में कुछ जान फूंकी सी दिखी है। कुछ इनके पुराने नए नेता सड़क पर भागते दौड़ते नजर आए हैं। आज कांग्रेसी भी बहुत खुश हैं, कुछ तो करने को मिला है, तो इसलिए उनको बधाई है। देखिए, मैं सारे आर्टिकल्स लेकर आया हूँ। ये जो नेशनल हेराल्ड का केस है, इस नेशनल हेराल्ड के केस में ट्रायल कोर्ट में पहले केस चला। ट्रायल कोर्ट में गांधीज ने कहा कि आप हमें इससे निजात दीजिए, हम इस केस से बरी होना चाहते हैं, इसको स्क्वैश कर दीजिए, इसको हटा दीजिए। ट्रायल कोर्ट ने कहा नहीं, आपने इसमें गलती की है, हम इसको मिटाएंगे नहीं, इसको कंटिन्यू करेंगे। और ट्रायल कोर्ट ने इसमें अपने वर्डिक्ट को सुनाया। इस पूरे विषय में हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट ने तो एक कदम आगे बढ़ा करके, ये हाई कोर्ट की जजमेंट है, हाई कोर्ट ने जिस प्रकार की टिप्पणी की है इस कोर्ट में, वो देखने लायक है और सुनने लायक है, पढ़ने लायक है। पूरे कांग्रेस पार्टी और सोनिया जी और राहुल गांधी को हाई कोर्ट ने कटघरे में खड़ा किया। तो सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, सारे लोग गए और सुप्रीम कोर्ट में कहा कि आप रिलीफ दीजिए और इसमें एनफोर्समेंट डायरेक्टर, इनकम टैक्स, इसके सामने पेश ना होना पड़े, कोर्ट में भी पेश ना होना पड़े, आप इस केस को क्वैश कर दीजिए। यहाँ लिखा हुआ है पहले पैराग्राफ में, मैं पढ़ देता हूँ। स्टेटिंग दैट इट फाइंड्स, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, स्टेटिंग दैट इट फाइंड्स नो जस्टिफिकेशन in quashing the criminal prosecution of the Congress President Sonia Gandhi and Vice President Rahul Gandhi in the National Herald case, the Supreme Court on Friday held that the trial against them shall proceed. ट्रायल कंटिन्यू करेगा माँ बेटे के खिलाफ, जिसमें सोनिया जी अक्यूज नंबर 1 है और राहुल जी अक्यूज नंबर 2 है 5,000 करोड़ के गबन के लिए। ये केस कंटिन्यू करेगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ईडी कहाँ से आई? 2011-12 में जब राहुल गांधी ने अपना इनकम टैक्स भरा, उस इनकम टैक्स में उन्होंने यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में वो डायरेक्टर थे और उसके शेयर होल्डर थे, ये डिस्क्लोज नहीं किया। 2018 में इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट ने कहा कि 2011-12 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, उस समय आप यंग इंडिया लिमिटेड के डायरेक्टर थे क्या? इन्होंने कहा हम डायरेक्टर थे।
तो आपने इनकम टैक्स में शो क्यों नहीं किया है कि आपने उससे इनकम किया है? और पूरे इस विषय में कोर्ट ने कहा कि आपको ईडी के सामने प्रस्तुत होना पड़ेगा। इससे पहले भी ईडी का समन आया था, राहुल गांधी देश से बाहर विदेश में थे, आज उनको जाना पड़ा है। देखिए रूबिका जी, इस देश में कोई कानून से बड़ा नहीं है। 50 लाख देखकर 5,000 करोड़ रुपए का अगर आप गबन करेंगे तो आप रानी विक्टोरिया और राजकुमार भी हो सकते हैं, मगर फिर भी देश के कानून के सामने तो प्रस्तुत होना ही पड़ेगा, अन्य गति नास्ति, जाना ही पड़ेगा। और आज जिस प्रकार का व्यवहार कांग्रेस पार्टी ने किया है, सड़कों पर आकर ढोल तमाशा नगाड़ा, ये जश्न भ्रष्टाचार है। आप भ्रष्टाचार का जश्न मना रहे हैं। कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई कह रहा है कि हाँ जिंदाबाद जिंदाबाद। आपको याद होगा जब बेल पे माँ बेटे छूटे थे तो पटियाला कोर्ट से इनके दफ्तर तक बैंड बाजे के साथ गए थे। वो फोटो भी दिखाइए, बकायदा बैंड बाजा, बैंड बजते बजते इनको लेके गए थे। ये भ्रष्टाचार को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, मगर हिंदुस्तान जानती है। और एक बात यहाँ कांग्रेस के प्रवक्ता ने गलत कहा है, ये AJL एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड कोई जवाहरलाल नेहरू की कंपनी नहीं थी। ये 5,000 स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा जिसमें डोनेशन कंट्रीब्यूशन में दिया गया था, और पूरे हिंदुस्तान में, भोपाल में, इंदौर में, दिल्ली में, लखनऊ में प्राइम प्रॉपर्टी इनको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया गया था, क्योंकि ये स्वतंत्रता संग्रामियों की प्रॉपर्टी थी। ये जवाहरलाल नेहरू या गांधी परिवार की बपौती नहीं थी। उसको इन नकली गांधियों ने हथियाया है, और इसीलिए आज ईडी ने राहुल गांधी को बुलाया है। सम्मित पात्रा, जश्न भ्रष्टाचार कह रहे हैं आप लोग। ढोल नगाड़े तब बजा रहे थे जब भ्रष्टाचार के केस में उन्हें जमानत मिली थी। अलका जी बस एक सेकंड, मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्मिता प्रकाश एडिटर ANI की हमारे साथ जुड़ चुकी है। 20 सेकंड में अलका जी अपनी बात रखिए ताकि मैं इन दोनों का ओपनिंग रिमार्क ले सकूं। 30 सेकंड अलका जी। ये पता है क्या, बड़ी देर से माँ बेटा कर रहे हैं, इन्हें कहिए बाप बेटे का भी जिक्र कर लीजिए। अमित शाह जी के बेटे का नाम जय शाह है। नोटबंदी में 50,000 के घाटे वाली कंपनी 80 करोड़ का मुनाफा कमा गई चंद मिनटों में। वो बाप बेटे का जिक्र ये नहीं करेंगे, उनके घर ईडी नहीं भेजेंगे। और जहां तक यंग इंडियन कंपनी का मामला है, डंके की चोट पे कह रही हूं, नॉन प्रॉफिट संस्था है। 1 रुपए का लाभ उन शेयर्स का जो सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी या बाकी डायरेक्टर्स के नाम है, 1 रुपए का लाभ उस कंपनी से, या एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड जो नेशनल हेराल्ड को चलाती है, जिसके शेयर हमारे पास है, क्योंकि हमने 90 करोड़ देकर उस विरासत को, उस नेशनल हेराल्ड को आजादी के बाद 30 सेकंड समाप्त हो गए आपके। 30 सेकंड समाप्त हो गए, आपने अपनी बात कह दी है। स्मिता प्रकाश हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, ठीक है। 30 सेकंड का टाइम मैंने 20 सेकंड का दिया था, 10 सेकंड एक्स्ट्रा दिए थे। स्मिता प्रकाश, आज की तस्वीरें सुबह से आप देख रही होंगी। मैंने देखा राजस्थान से अशोक गहलोत आए, वहां से भूपेश बघेल आए छत्तीसगढ़ से, और तमाम बड़े नेता। मैंने मुकुल वासनिक को ऐसे शर्ट खुले हुए, बेतहाशा पसीने में, बेहाल, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। आज वो तस्वीरें दिखी हैं, क्योंकि राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ हो रही थी। जी रूबिका जी, ये पूरे नेशनल हेराल्ड केस के 2 पहलू हैं। एक तो है कि जो इकोनॉमिक ऑफेंसेस वाला लीगल केस है, जिसके बारे में दोनों प्रवक्ता भी बात कर रहे थे। दूसरा है जो राजनीतिक विवाद उठ खड़ा हुआ है। आज जैसे आपने कहा कि कांग्रेस के सारे दिग्गज नेता आए हुए थे, और जो नहीं थे वो अपने स्टेट कैपिटल्स में रैली निकाल रहे थे। जैसे कि कर्नाटका में सिद्धरामैया जी जो है ढोल के साथ बाहर निकले, वहाँ पे गाने गा रहे थे और शेम शेम का नारा लगा रहे थे। सो एवरीवेयर इट्स अ काइंड ऑफ अ सेलिब्रेशन किस बात की, कि उनके जो उनका जो फर्स्ट परिवार है, जो फर्स्ट फैमिली है, वो जुल्म का शिकार हो गई है। सो इट्स अ विक्टिम कार्ड। तो पूरे जांच को एक विक्टिमाइजेशन के लेंस से वो पेश करने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके परिवार पर जुल्म लादा जा रहा है, कि पूरा परिवार जो है पाक साफ है और एक साजिश है, तानाशाही सरकार जो है वो उनके पीछे पड़ी हुई है। ये जो कांग्रेस की जो स्ट्रैटेजी है रूबिका, ये कोई नई स्ट्रैटेजी नहीं है, ये एक पुरानी स्ट्रैटेजी है। इंदिरा गांधी ने शाह कमीशन के वक्त भी ऐसी ही स्ट्रैटेजी अपनाई थी।
पूरे ड्रामा के साथ वो सारे अपने सपोर्टर्स को लेके आई थी शाह कमीशन के सामने एंड दिखाया था कि कैसे मोरारजी देसाई की एक मेल कैबिनेट एक अकेली महिला के खिलाफ लगी हुई है, उन्हें तानाशाह करना बताने की कोशिश कर रही है। सो इट्स अ टैक्टिक जो पहले भी कर चुकी हैं, जो शायद वो इस बार सोनिया गांधी के साथ भी करना चाहते थे कांग्रेस पर। सोनिया गांधी बीमार हैं, शायद वो इसलिए नहीं आ सकी, लेकिन इट्स समथिंग विच हैज प्लेड आउट। उस जमाने में 70s के दशक में टीवी कैमराज इतने नहीं थे, सोशल मीडिया इतना नहीं था। आज पूरा तामझाम जो है टेलीविजन चैनल्स के सामने आ गया, तो इट वाज क्वाइट अ स्पेक्टिकल, पॉलिटिकल स्पेक्टिकल। आपने देखा कोई भाग रहा है, कोई दौड़ रहा है, कोई चौकी मार के बैठा हुआ है, पसीने में लथपथ, किसी की कमीज फटी हुई है। तो पूरा ड्रामा चला है आज दिल्ली में, और पता नहीं अगले बार, क्योंकि ये एक दिन में तो खत्म नहीं होगा इनका क्वेश्चनिंग। आप ये कह रहे हैं ये थोड़ा लंबा चलने वाला है। अलका जी, मुझे यकीन है आपको इसका जवाब देना होगा, लेकिन मृत्युंजय तिवारी, एक सीधा सवाल अभी जहन में ये आता है कि मान लीजिए आपने कुछ गलत नहीं किया और मान लीजिए आपको जबरदस्ती फंसाया जा रहा है, तो फिर सच को किस बात की दिक्कत? आप गिरफ्तारी के लिए और पूछताछ के लिए, गिरफ्तारी कहाँ से, अभी तो पूछताछ के लिए आप जाइए और फिर आप साफ हुए तो आप फ्री हो जाएंगे और पूरे देश को आप बता सकते हैं कि इन्होंने किस तरीके से जुल्म किया है। लेकिन ये जो इस वक्त सड़कों पर दिख रहा है, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए रूबिका जी, कानून अपना काम कर रहा है, हर लोग कानून के तहत जवाब भी दे रहे हैं, लेकिन सवाल तब खड़े होते हैं। अभी हमारे भाई संबित जी बता रहे थे भ्रष्टाचार, अब ये डांस की बात कर रहे थे। अब अगर इनके अंदर इतना शिष्टाचार है तो कम से कम इनको तो ये बताना चाहिए कि बंगाल में जब चुनाव हुआ था तो आपने देखा था कि ममता बनर्जी जी के पार्टी के नेता के ऊपर किस तरह छापेमारी हो रही। उत्तर प्रदेश में वही हाल, महाराष्ट्र में वही हाल। बीजेपी जो बात कब तक जुल्म करेंगे सत्ता के हथियारों से? आखिर इन एजेंसियों को तोता बना करके सिर्फ विरोधी दलों के यहाँ भेज करके असली मुद्दे से ध्यान भटकाया जा रहा है कि बेरोजगारी पर बात नहीं हो, भुखमरी पर बात नहीं हो, महंगाई पर बात नहीं हो। आखिर भ्रष्टाचार का जो माला जप करती है, इसी बीजेपी के राज में न देश के बैंक लूटे गए। ये भ्रष्टाचार नहीं था, ये भ्रष्टाचार का सिर्फ नजरिया एक ही तरफ है कि जो विरोधी दल इनके ऊपर सवाल खड़े करेंगे उनके ऊपर भेज दो। अभी आपने देखा कुछ दिन पहले छापेमारी हुई थी हमारे पार्टी के नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी के 17 ठिकानों पर। भाई वो मामला कब का था? 15 साल बाद फिर से आपने देखा निकाल दिया। ये बार बार हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है, ना कोई भयभीत होने जा रहा है, ना किसी को डर लग रहा है। सब चीज का जवाब दिया जा रहा है। आप देख ही रहे हैं बंगाल में क्या हुआ, जिनके यहाँ छापेमारी हुई। क्या हुआ केजरीवाल के पार्टी के नेता के यहाँ। उत्तर प्रदेश में भी छापेमारी हुई, बाद में वो बीजेपी के ही निकल गए। देखिए छापेमारी सत्ता का दुरुपयोग ये बीजेपी जो कर रही है और ये गलत है। दिशा में कर रहे हैं। आपको विरोधी दल के सारे गड़बड़ काम झाले सब दिखाई दे रहे हैं। हाँ मृत्युंजय जी, आप ही का सवाल ले रही हूँ। संबित पात्रा, अगर तोता है तोता ही, अगर बीजेपी कल सत्ता से बाहर होगी तो फिर क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया भी होगी। ओ अच्छा, धमकी भी आई है, ध्यान रखिए कब तक आप सत्ता में रहेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। रूबिका जी, अभी कुछ दिनों पहले जब उत्तर प्रदेश का विधानसभा सत्र चल रहा था, मैंने आदरणीय अखिलेश जी के एक भाषण को सुना। अखिलेश जी बड़े हतप्रभ होकर कह रहे थे कि मैं एक स्कूल में गया और मैंने बच्चों से पूछा, पहचानते हो मैं कौन हूँ? तो बच्चों ने कहा हाँ आप राहुल गांधी हैं। याद है ना वो भाषण दिया था जहाँ अखिलेश यादव जी को राहुल गांधी कहा था बच्चों ने। आज तो मुझे वही लग रहा है। दोनों प्रवक्ताओं को देखिए जरा, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की। ठीक ही कहा था बच्चों ने, वो राहुल गांधी हैं। मुझे, अरे रुकिए, मूल बात पे ही आ रहे हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, नेशनल हेराल्ड केस चल रहा है राहुल गांधी पे, यहाँ पर आके अखिलेश जी यहाँ पर क्यों चिल्ला रहे हैं, मुझे समझ में नहीं। अरे ये देखिए, दोनों को देखिए जरा, भाई बहन को। एक नलका एक टूटी, मतलब दोनों बैठ करके
दोनों बैठ करके यहाँ पर मूल विषय मैं कर रहा हूँ। सुनिए अब, जो सुनिए नलका जी, सुनिए एक-एक करके पहला प्रश्न। अलका जी रुकिए, एक-एक करके। रूबिका जी दोनों क्यों चिल्ला रहे हैं? आराम से, सबने अपनी बात कही आराम थी। से, आराम मैं से। चाहती हूँ एक-एक करके आप सबको आराम मौका से। देंगे। नहीं कैसे नहीं देंगे मृत्युंजय जी, जवाब सबको देना होगा। अरे आराम से, मैं हाँ, तो सुनो ना, समझ अब रुकिए ना, रुकिए। ये तो घुमा रहे हैं बात को। देखिए मैं तो ये विषय लेके पे- चले गए समाजवादी। अभी उत्तर आपने प्रदेश, कांग्रेस बात के, कहाँ हो अभी रही तो है? कांग्रेस के प्रवक्ता एक, रुकिए, अरे रुकिए ना, मैं अभी आ रहा हूँ एजेएल के ऊपर। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा, आप ही के शो में कितना कहा कि रुकेंगे, समय हमने खत्म हो 90 जाएगा, तो करोड़ जवाब दे दीजिए ना। दिया। कैसे दे सकते हैं? कैसे दे सकते हैं 90 करोड़? आप कैसे दे सकते हैं 90 करोड़? आप कांग्रेस पार्टी अपने पार्टी फंड में से किसी भी दूसरे एनजीओ को, किसी भी बिल्कुल दूसरे वैसे ही कॉमर्शियल रूबिका दे पर्पस सकते की हैं जैसे एंटिटी बीजेपी को, ने ये जो श्री एजेएल थी, मल्टीमीडिया एजेएल, विजन एक अलका जी रूबिका मैं मौका जी दूंगी। बीच में अलका जी, नहीं, अलका जी, बीच में नहीं, अलका जी प्लीज, बीच में नहीं, अलका जी आप बीच भी में जानती नहीं, हैं, बीच आप भी में जानती हैं। बीच में नहीं। अलका जी मैं आपको मौका दूंगी। आराम से, मैं आराम मौका से, दूंगी। क्योंकि यहाँ भी बोलने नहीं देंगे, क्योंकि पकड़ में अलका आ जी गए मैं हैं। मौका दूंगी, आप यकीन पकड़ में आ कीजिए। गए हैं तो ये बोलने नहीं एक देंगे। एक करके मैं आप दोनों को पूरा मौका दूंगी। संबित पात्रा, हाँ अपनी बात रखते हैं। देखिए रूबिका जी, 90 करोड़ क्या कांग्रेस पार्टी एसोसिएटेड जर्नल को लोन दे सकती है क्या? लोन दे सकती है क्या? एक पॉलिटिकल पार्टी लोन नहीं दे सकती है, ये आईटी विभाग ने कहा है। इन्होंने लोन चुनाव आयोग और ने उस बताया लोन को यंग इंडिया ने माफ कर दिया। उस लोन को यंग इंडिया ने माफ कर दिया। आप या ये मैं देखिए रूबिका जी, मैं बिल्कुल चिल्लाना नहीं चाहता हूं, शांति से एक एक तथ्य। और हाईकोर्ट, मैं क्या कहता हूं, हाईकोर्ट क्या कह रही है आप देखिए जरा। हाईकोर्ट ने सबसे बड़ी बात कही है, मैं यहां पढ़ना चाहता हूं हाईकोर्ट ने क्या कहा। ईडी का काम ईडी को करने हाईकोर्ट ने कहा सच अ व्यू इज बीइंग टेकन। भाजपा के प्रवक्ता ईडी का काम कर रूबिका रहे हैं जी, और आप इनको ईडी जरा के शांत ईडी करिए। इनका अच्छा, एक काम करती हूँ, मैं भाजपा टाइमर के रख देती हूँ। प्रवक्ता क्या करेंगे वो भाजपा के प्रवक्ता के ऊपर छोड़ दीजिए। आप शांति से बैठिए, जरा बैठिए। रूबिका जी, हाईकोर्ट ने कहा सच अ व्यू इज बीइंग टेकन एज इट नीड्स टू बी एक्सप्लेन्ड बिफोर द ट्रायल कोर्ट एज टू हाउ द नेट वर्थ ऑफ एजेएल कैन बी नेगेटिव व्हेन इट्स एसेट वर्थ करोर्स ऑफ रुपीस। जब एजेएल के पास 5,000 करोड़ की संपत्ति थी, क्या वो 90 करोड़ रुपए चुका नहीं सकते? बीच में नहीं बोलेंगे, ऐसे नहीं। रूबिका जी, मैं इंतजार करता हूं, आप इन लोगों के इनको शांत करिए, फिर मैं जवाब देता हूं। अलका जी, मैंने आपसे आप रिक्वेस्ट की इनको है, शांत करिए। मैं ये 30 दोनों सेकंड को दे रही हूँ आप दोनों के लिए। 30 सेकंड अपनी बात रखिएगा। 30 सेकंड शुरू होते हैं अभी संबित पात्रा के, बाकी सबकी आवाज नहीं। संबित पात्रा 30 सेकंड, अलका लंबा 30 सेकंड, उसके बाद संबित पात्रा। देखिए रूबिका जी, पहली बात तो है, राहुल गांधी ने कहा कि मैंने पैसे एजेएल को इसलिए दिया क्योंकि एजेएल के पास पैसा चुकाने के लिए 90 करोड़ का लोन चुकाने के लिए रकम नहीं था। हाईकोर्ट ने कहा किसने कहा रकम नहीं था? 5,000 करोड़ की संपत्ति थी, बेच देते उसमें से थोड़ा सा, बेच करके आप अपनी रकम चुका देते। मगर ये सारा रकम गबन किया है मां बेटे ने। अक्यूज नंबर 1 सोनिया गांधी और अक्यूज नंबर 2 राहुल गांधी ने। गबन और किया इसीलिए है, हाईकोर्ट से पूछताछ के लिए लेकर बुलाया सुप्रीम है। कोर्ट तक ने हाईकोर्ट से इशारा लेकर किया है गांधी सुप्रीम परिवार कोर्ट ने गांधी परिवार पर इशारा किया। 30 सेकंड अलका लंबा। रूबिका जी, सबसे बड़ी बात है कि अगर मेरा घर बिकने से बचे, किसी से मैं कर्ज लेकर अपना घर भी बिकने से बचा लूं, अपने कर्ज भी उतार लूं और अपने पैरों पे खड़ी होकर घर और कर्ज उतार के आगे बढ़ूं, क्या दिक्कत है? ये देश को भी कर्ज में डुबो देना चाहते हैं। इसलिए आज अर्थव्यवस्था देखिए, रुपया देखिए, सब डूब गया क्योंकि इनकी नीति ऐसी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति राजपक्षा ने आज, सारी अखबारों में चर्चा नहीं हो रही, प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर ये साफ कह के कहा है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने अडानी ग्रुप को वहां के पावर प्रोजेक्ट देने का दबाव बनाया। ये किसी और ने नहीं, श्रीलंका के प्रेसिडेंट ने कहा। अडानी पर बात रख लीजिए भाई। हैं कि ये क्या प्रेशर डाला जा रहा है कि अडानी ग्रुप को दिया जाए बाप बेटा कॉन्ट्रैक्ट? अडानी। संबित पात्रा। बिल्कुल, राजपक्षा श्रीलंका के रूबिका जी, मुझे तो आश्चर्य, रूबिका जी मुझे तो आश्चर्य हुआ। मैंने नेशनल हेराल्ड कोर्ट के बारे में पूछा, भारत के अंदर कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड, रूबिका जी ये फिर बीच में शुरू कर देती है। को लाभ ये पहुंचाने कैसे की कैसे कोशिश प्रवक्ता हूं? की। मैं शांत जिसका बैठा हूं रूबिका जी, पूरी पहले तरीके इनको से आप शांत नुकसान करिए, भारत फिर मैं को हो रहा बोलूंगा। है। अलका जी, मैंने मैं भी बिल्कुल भी चिल्लाऊंगा उतने नहीं, शब्दों में जनता वो समझ सवाल नहीं पूछा पाती था, है, उस पहले सवाल का इनको आप जवाब शांत दो। करिए। नहीं, मुझे ये बात समझ में आ रही है अलका जी, इस बात को मैं समझ पा रही हूँ कि आज आप लोगों के लिए बड़ा दिन है, लेकिन वो जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब आपने नहीं दिया। ये सवाल पूछते हैं आप उधर चले जाते हैं, ये सवाल पूछती हैं आप उधर चले जाते हैं। अब श्रीलंका,
ये श्रीलंका कहाँ से बीच में आ हमारे- गई? अब हमें सुन ईडी लीजिए सवाल मेरी बात। पूछ रही है, हम जवाब देखिए, दे रहे हैं। अंबानी, ये लोग कौन होते हैं? अरे देश सुन इनसे लीजिए, सवाल रूबिका जी पूछ रहा है, पहले रूबिका जी, जवाब दे इनके रहे हैं, पास भाग जवाब रहे हैं नहीं वहां है। पर। एक तो भाग भाग के चला गया अर्थव्यवस्था आपका क्यों डूब आपका गई? अध्यक्ष तो भाग भाग के जा रहा था। $1 80 बताइए रुपए कैसे पहुंच गया है? अर्थव्यवस्था, कैसे बताइए बेरोजगारी रूबिका और जी, महंगाई डिबेट बढ़ रही किस पे हो रहा क्यों है? देश ये में चिल्ला किस धार्मिक पे रहे उन्माद में हैं? पहले देश में इनको जरा शांत पत्थरबाजी हो रही करिए। है। ये इसके पहले जवाब बेरोजगार इनके पास नेताओं को नहीं शांत है। करिए जरा, देश को आप फिर उसके बाद भटका मैं बोलता लीजिए हूँ। मुद्दों से, हम घसीट के मुद्दों पर ही लाएंगे। देश के सवालों नहीं, के पर ये जवाब आज आपसे की दिए तारीख जा रहे में हैं और सबसे हमसे बड़ा सवाल मुद्दा पूछते तो हैं। अलका लांबा जी रूबिका राहुल शांत से गांधी बचाएं। से पहले ईडी की इनको शांत पूछताछ करिए, है फिर ना। मैं बोलता हूँ। मैं ये जोश, ये रोष, नहीं, ये एनर्जी मुझे नहीं, सच ये में याद आप- नहीं ये पड़ता बात- है ये कि मुद्दा किसी के लिए नहीं, भी हो। आप मुझे ये बताइए, कांग्रेस के लिए अशोक मुद्दा गहलोत हो कब सकता गिरफ्तारी है, देते हुए लेकिन दिखाई दिए हैं? देश के लिए आज भी बेरोजगारी और अब पता ये चल रहा है कि कांग्रेस के नेता इस पूरे मसले पर प्रेस रूबिका कॉन्फ्रेंस जी, कर रहे हैं। मैं उत्तर दे दूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है अलका जी, सुनिए क्या कह रहे हैं आपके नेता वो आम आदमी देश का हमारे गरीब राष्ट्रीय नेता भूपेश बघेल। सुनिए क्या कह रहे राहुल जी हैं। को ईडी ने तलब किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है, पिछले 8 साल से विपक्ष के या जहां विपक्षी सरकारें हैं वहां सेंट्रल एजेंसियों के द्वारा लगातार विपक्ष के नेताओं के खिलाफ केस दर्ज किए हैं। पिछले 8 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी शासित एक भी राज्य में उनके समर्थक दलों के या उनके दल के नेताओं पे कोई भी आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं किया है। तो लगातार सेंट्रल एजेंसी का दुरुपयोग किया जा रहा है, विपक्ष को दबाने की कोशिश की जा रही है। और जब विपक्ष के लोगों पे ये छापा पड़ता बताया जाता बहुत बड़ा प्रकरण है, और वही नेता जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं तब वो मामला रफा दफा हो जाता है। चाहे वो महाराष्ट्र की बात हो, चाहे आसाम की बात हो, चाहे पश्चिम बंगाल की बात हो। लेकिन अब लगातार केरल से लेकर कश्मीर तक सारे विपक्षी नेताओं पे ये शिकंजा कसने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस देश में प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में इस प्रकार से नेताओं पे आपराधिक प्रकरण दर्ज करके उसे दबाया नहीं जा सकता, उसे कुचला नहीं जा सकता। और आज जिस प्रकार से नेशनल हेराल्ड के मामले में हमारी पार्टी के नेता को तलब किया गया है और इसके खिलाफ में हजारों कार्यकर्ता पूरे देश भर में धरना प्रदर्शन किए हैं। दिल्ली में यहाँ 24 अकबर रोड जो हमारे कांग्रेस का दफ्तर है, वहाँ न नेताओं को बाहर निकलने दिया जा रहा था, न कार्यकर्ताओं को अंदर आने दिया जा रहा था। लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है और इसका हम विरोध करते हैं। अभी आपने छत्तीसगढ़ के बघेल साहब ने मुख्यमंत्री ठीक को सुना कहा। और अब राजस्थान के मुख्यमंत्री राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। 1937 के अंदर इसकी स्थापना हुई और तब से ही कांग्रेस पार्टी इसको इमदाद करते आई है। आप मीडिया के तमाम साथियों को मालूम है कि आज भी प्रिंट मीडिया जहाँ जहाँ छप रहा है उसकी क्या स्थिति है। अधिकांश जगहों पर अगर ईमानदारी की बात करें तो घाटे में चलते हैं। और नेशनल हेराल्ड के बारे में और कांग्रेस की नीतियाँ, उसके कार्यक्रम, सिद्धांतों के बारे में, उसको प्रमोट करने के बारे में जो भावना व्यक्त की गई थी उसी के अकॉर्डिंग टू आज तक इमदाद होती आई है। आज़ादी के बाद में धीरे धीरे वो अखबार बहुत कमज़ोर हो गया, हालात बहुत गंभीर थे, बंद करने की नौबत आ गई। उसको रिवाइव करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने उनको मदद करी। मुकदमा बना के जिस रूप में जब से भारतीय जनता पार्टी आई है सत्ता में, मोदी जी ने पहले ही कह दिया कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। तो उनके दिल में जो आग लगी हुई है
70 साल में आज आधुनिक भारत बना है तो कांग्रेस की देन है। आज़ादी के पहले, आज़ादी के बाद में जो त्याग, बलिदान, कुर्बानी हुई तो कांग्रेस नेताओं ने करी है। ये नहीं भूलना चाहिए मोदी जी को भी। उन्होंने कभी याद नहीं किया इंदिरा गांधी की शहादत को, जिन्होंने खालिस्तान नहीं बनने दिया, देश को एक रखा, अखंड रखा। वो खुद शहीद हो गए। राजीव गांधी शहीद हो गए। सरदार बेनजीन जी थे, नेस्त नाबूद कर दिया आतंकवाद को, वो भी शहीद हो गए। ये सत्ता में बैठे हुए लोगों को इतना गरूर है, घमंड है, अहम है, इनको जनता की परवाह नहीं है। धर्म के नाम पर लोगों को भड़काने का काम करते हैं, उस पर जरूर कामयाब हुए हैं। उसकी एक सीमा होती है। और तमाम जो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, आग लग रही है पूरे मुल्क के अंदर, दंगे हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, तनाव हो रहा है, उनकी चिंता नहीं है। राहुल गांधी जी ने कहा, सोनिया जी कह रही लगातार, विपक्ष कह रहा है, प्रधानमंत्री जी को अपील करनी चाहिए पूरे मुल्क से। तो आप अशोक गहलोत और बघेल साहब को सुन रहे थे। दोनों अलग अलग कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, अगुवा हैं, और इस वक्त राहुल गांधी से जो ईडी की दूसरे दौर की पूछताछ चल रही है उस पर बीजेपी सरकार को घेरते हुए संबित पात्रा सुना आपने, आरोप आपकी सरकार पर है। आप घृणित कार्य कर रहे हैं, बदले की कार्रवाई कर रहे हैं, लोकतंत्र के मूल्यों को नुकसान पहुंचाने के कार्य कर रहे हैं। इन 70 सालों में कांग्रेस ने जो कुछ भी किया है, आपने एक दफा उसे याद नहीं किया। रूबिका जी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, ये दोनों मुख्यमंत्री क्या बोल रहे थे। ये कह रहे थे कि राजीव गांधी ने शहादत दे दी, इंदिरा गांधी ने शहादत दे दी, ये जो आज हम भारत देख रहे हैं ये भारत गांधी परिवार ने बनाया है। तो मुझे तो इसको नेशनल, इंदिरा गांधी ने शहादत दे दी, इसका नेशनल हेराल्ड से क्या लेना देना है। राजीव गांधी शहीद हो गए, इसका नेशनल हेराल्ड और ईडी के जांच से क्या लेना देना है। गला घोंट दिया हमारा, अरे इतना जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर इतने माइक के सामने बोल रहे हैं और फिर बोल रहे हैं गला, ये तो मुझे समझ में नहीं आता है। ये रोज रोज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलते हैं दिस इज डेथ ऑफ ये डेमोक्रेसी कितनी बार मरती है और कितनी बार जी जाती है। मतलब कल शाम को डेमोक्रेसी की डेथ हुई थी, फिर सुबह जीवित हो गई डेमोक्रेसी, फिर आज शाम को डेमोक्रेसी मर गई। ये डेमोक्रेसी है कि क्या है ये? मतलब हर दिन मर जा रही है। ये इनको देखिए, ये गला घोंटू प्रवक्ताओं को देखिए, इनके सब गला हमने घोटे हुए हैं। ये दूसरे को हमको बोलने देते नहीं है, बीच में चिल्लाते हैं और फिर बोलते हैं कि इनका गला घटा हुआ है। बताइए, ओहो, मतलब हम लोग घोट रहे हैं गला, आपका गला घुट नहीं रहा है। ये बोलने के लिए आपको मतलब कमाल है। ये लोग बताइए, ये हम लोगों को बोलने देते नहीं है, बीच में चिल्लाई जा रही हैं, फिर बोल रहे हैं कि हम इनके गले को घोट रहे हैं। और इंदिरा गांधी शहीद हो गई इसलिए नेशनल हेराल्ड केस झूठा है। भारत को हमने बनाया है, ये गांधी परिवार को, ये गांधी परिवार ने भारत बनाया है। अरे देश ने आपको 5 सीट नहीं दिया है मैडम, उत्तर प्रदेश में 5 सीट नहीं मिली है, देश ने दिया है। अरे देश ने कुछ नहीं दिया आप लोगों को। अभी 2 राज्यों से भी निकालने वाली है। ये गहलोत जी और भूपेल जी भी जाने वाले हैं, फिर 0 मुख्यमंत्री के साथ रहना यहाँ पर। आप देश ने दिया है। 10 साल पहले वैसे तो ये राहुल गांधी का रहना बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। ये पूरा कांग्रेस पार्टी क्या है, ये राहुल गांधी खत्म करेंगे उसको। बलिदान से है ना, ये असली गोड से तब भी थे, ये असली गोड से आज भी। क्या हो रहा है, नेशनल हेराल्ड पर डिबेट हो रहा है, आजादी, त्याग, बलिदान। कमाल की बात है, सोनिया गांधी के जो पूर्वज थे इन्होंने बलिदान दिया था हिंदुस्तान के लिए। ये इटली से आके ये बलिदान दे रहे थे यहाँ पर। खुशी है कि हमारा सोनिया गांधी की क्या है उनका नाम, पाउला माइनो, एंटोनियो माइनो, स्टीफेना माइनो, ये सारे लोग यहाँ पर बलिदान दे रहे थे हिंदुस्तान की आजादी के लिए। बड़ा बलिदान दे दिया सरकार के सामने, झुक नहीं रहा। वो राहुल एक ही परिवार है, डर नहीं रहा, पहले इनको आरती का थाली दो दे रहे हैं। ये पहले वहाँ पे आरती करेंगे गांधी परिवार, इनकी 24 घंटा आरती चलती रहती है। अलका जी, अलका जी, स्पीकर एक सिंपल सवाल है, एक सिंपल सवाल, मुझे नेशनल हेराल्ड केस पर समझाइए ना। अगर ईडी पूछताछ के लिए बुला रहा है तो उसमें इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी का जिक्र क्यों? आप क्यों इसे अपने पीछे की विरासत से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? ये केस जब का है, इस केस में जो जिस तरीके के शेयर्स सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नाम पर हैं, उस पर ये केस है ना। आप इसको कांग्रेस की विरासत से क्यों जोड़ रहे हैं? ठीक, चोर मचाए शोर वाला मामला है और क्या है। रूबिका, एक सेकेंड, 1937 की अखबार है
कांग्रेस के आंदोलन के पूर्वजों ने समय कहा था कांग्रेस ना, द्वारा चोर शुरू की मचाए गई शोर। अखबार है। 2012 में उस अखबार को बचाने के लिए कांग्रेस ने अपने चंदे से 90 कांग्रेस करोड़ दिया द्वारा है। नहीं, इनको क्या दिक्कत है? 5,000 जब चुनाव आयोग और हमारे ऑडिट हर संग्रामी साल द्वारा। हो रहे हैं, ये अब आ कांग्रेस जाइए और इस जवाहरलाल नेशनल नेहरू हेराल्ड द्वारा शुरू अखबार किया का हुआ अखबार एक नहीं भी है। शेयर ये आप प्रॉपर्टी बेच नहीं नेहरू सकते जी और के हमने नाम पे नहीं नहीं बेचा है। है। वो शेयर ऐसे ये कैसे पड़े? 5,000 उस शेयर से जो 5,000 लाभ हो रहा शेयरहोल्डर्स के है, नाम उस पे लाभ थी का और एक उसमें भी से रुपया 1057 नेशनल यंग शेयरहोल्डर्स इंडियंस के खाते अभी में थे। नहीं आ सकता है। हमने सिर्फ उन्हें पैसा देकर उनके सारे शेयर किसने को कहा? रखा हुआ है। जिस दिन कर्ज उतरेगा शेयर वापस चले जाएंगे। उस शेयर से आज भी 1 रुपया ना कमाया, ना उनकी संपत्ति बेची है, ना उसका मालिकाना हक किसी के पास है। ये भाजपा के प्रवक्ता झूठे हैं, मक्कार हैं, अंग्रेजों के गुलाम रहे, अंग्रेजों की मुखबरी की झूठ बोल बोल के देश के शहीदों को फांसी के अलका जी, पलकों पे चलाने वाले प्लीज ये जो बात आप कह रही है मुझे प्लीज समझने तो दीजिए। भेद देने वाले ये संबित मुखबर हैं। पात्रा, आज भी ये यंग आजादी के इंडिया आंदोलन की उस अखबार को, उस यंग विरासत इंडिया को, लिमिटेड उसकी में कद्र कोई तो ये पैसा नहीं आया जान ही सकते नहीं। हैं। ये झूठ बोलकर देश को गुमराह कर सकते अलका हैं। लांबा ये कह रही हैं कि उसका एक पैसा देखिए, आया नहीं, रूबिका उसका जी, एक पैसे का फायदा ना तो राहुल को पहुंचा ना बिल्कुल सोनिया नहीं गांधी आया। को पहुंचा, तो फिर कहां से भ्रष्टाचार हुआ? बिल्कुल नहीं, ठीक है अलका जी, सुन लेते हैं। बिल्कुल भी नहीं, किसी को भी नहीं। रूबिका नहीं, जी, ये अगर बीच एक में भी बोल रहे पैसा थे पहुंचा लगातार नहीं तो रूबिका, घबराने इन्होंने की क्या क्या बकवास बात मैं समझ की, माफी चाहूंगी। अलका जी, हमारी कांग्रेस दिखा अध्यक्षा दीजिए के जाकर, हो, अलका जी, जिस कंट्री से वो आती है उस कंट्री का नाम लेकर अपमानित करते हैं। अलका जी, अलका जी, वो बाप बेटे के ऊपर बोलने की हिम्मत नहीं हो। अपमानित? जय अच्छा, शाह, इटली से अमित आती है शाह। तो इटली का नाम लेना हाँ? अपमानित हो गया? क्या उनको गुजरात कमाल से बात है। भगोड़ा? इटली का भगोड़ा नाम कर लेना दिया अपमानित था। हो गया? हाँ? इटली कोई गाली थोड़ी भगोड़ा है। कर दिया था। आज इटली वो तो एक देश गुजरात है, चल रहा था, वहां आज से जेल सोनिया जी चला है। आती हैं। कश्मीरी आप हम पंडित लोग को बोले आज कि हम रो अंग्रेजों रहा के है। एजेंट हैं। फिल्में हाँ। निकाल आए हुए हैं यूरोप से, यहाँ आकर चला रहे हैं। अब इनको जरा शांत कर दीजिए, जरा विषय पर तो आए। 56 इंच के सीने क्या में विषय हो रहा है, कहाँ विषय पे जा रहे हैं? नहीं होते। क्योंकि 56 ये इंच फंस के जा रहे सीने हैं। में उनके होता, पास आप दोनों national guard आप नहीं दोनों है। विषय पर लौट आए। इसलिए कश्मीरी मैं मुद्दे के बहुत विषय में discuss सुनिए करेंगे। सुनिए मुद्दे अलका जी, के विषय में discussion अलका जी, करेंगे। संबित मैं पात्रा, आप मुद्दे मेरी पर बात आना सुनिए। चाहता हूं। आप दोनों आपकी मेरी आवाज बात कम सुनिए कर ना। दीजिए, मैं आपको प्रभु बताता सुन हूं। लीजिए, मेरी बात सुन क्योंकि लीजिए। आपके आरोप मैं अलका झूठे जी, थे। आप ये कह रही हैं 1 रुपए का आपने फायदा देश नहीं को हुआ। बर्बाद कर अब दिया आप है। नहीं चाहती हैं कि ये सब देश के सामने जाए। आप कह रहे हैं 1 रुपए का फायदा नहीं हुआ। अब संबित पात्रा, जब 1 रुपए का फायदा नहीं हुआ कौन लाएगा? तो आप कैसे इनको फंसा रहे हैं? हाँ, अलका लांबा सुन ले ना, आप सुन तो ले। झूठ पे झूठ बोल रहे ओके, हैं। आप सुन तो आवाज कम ले। करिए, तो तभी इसीलिए तो तो मैं सवाल, उत्तर दूंगा, वरना इसीलिए मैं तो उत्तर सवाल कैसे का जवाब दूंगा? चाहती हूँ ना। आप ऐसे कैसे चिल्लाते फंसा रहे रहेंगी हैं? तो मैं उत्तर भी दे नहीं पाऊंगा। राहुल गांधी और को जनता और सुन भी नहीं सोनिया पाएगी। गांधी को आप मैं लोग इसको कैसे समझाना फंसा रहे चाहता हैं? हूं। संबित किस पात्रा, प्रकार से अपनी राहुल बात गांधी ने रखिए। गबन किया है? अधिकारी ने झूठे आरोप लगाए, इनको मैं टिकट जवाब देकर कैसे इन्होंने दूं? ये यूपी अगर में नॉन मंत्री स्टॉप बना बोलती दिया है। रहेंगी नहीं, तो आप नहीं, इनकी नहीं, आवाज को दोनों कम बोलेंगे तो रखिए। नहीं, उसके नहीं, बाद नहीं, मेरी नहीं, आवाज को नहीं, कम कर सुनिए, दीजिएगा ताकि सुनिए, हम बारी बारी से अपने समय पर अलका बोल जी, सकें। अलका जी, ओके, आप इनकी अलका जी, आवाज कम करिए, फिर मेरी आवाज अलका बाद जी, में कम अब कर सुनिए दीजिएगा। तो बारी आपने बारी से बड़ा हम आरोप बोले। लगाया है। हाँ, मैंने वही पूछा है जो आप चाह रही हैं। 1 रुपए का फायदा नहीं तो फिर ईडी ने कैसे पूछताछ के लिए बुलाया? संबित पात्रा, देखिए रूबिका जी, पहली बात तो है, अगर 1 रुपए का फायदा नहीं है तो एक स्टेटमेंट जारी करने से हो जाएगा। आप ईडी को बता दीजिए। दूसरी बात है 2011-12 के 2011-12 के इनकम टैक्स के रिटर्न में राहुल गांधी वो यंग इंडिया के डायरेक्टर अलका जी, आप फिर बीच में बोलिए। 1 सेकंड रुकिए ना, बोलने तो दीजिए, बात तो करने दीजिए। आपको पूरा मौका मिलेगा। आवाज को रोक क्यों नहीं आपने अपनी देती बात कह दी हैं? है। जब मैं बोल लूं तो मेरी आवाज को रोक दीजिएगा। एक सार्थक डिबेट हाँ, मैं होगा। रोक दूंगी। एक सार्थक डिबेट होगा। मैं रूबिका रोक जी, आप दूंगी। बारी-बारी संबित से पात्रा, आप बुलवा बीच में लीजिए। बोलेंगे तो मैं आपकी आवाज कम कर बारी-बारी से दूंगी। बुलवा अलका जी, लीजिए। आप बीच में बोलेंगी तो मैं आपकी आवाज कम कर दूंगी। दोनों एक ठीक दूसरे है। के बीच में नहीं बोलेंगे। संबित पात्रा, थैंक यू, थैंक यू। रूबिका जी, पहले तो यंग इंडिया लिमिटेड के डायरेक्टर राहुल गांधी थे और 38% का शेयर उनके पास था। यह बात राहुल गांधी ने अपने इनकम टैक्स रिटर्न में शो नहीं किया। उन्होंने उसे छुपा के रखा। और इस विषय में जब इनकम टैक्स ने पूछा तो उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस सुप्रीम कोर्ट, ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट के कहने पर इन पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस बना है। आपने कहा था आवाज कम करेंगी। प्लीज रूबिका जी, जनता को समझना चाहिए ना। तो एक तो ये कोर्ट से ये ट्रायल चल रहा है। नंबर 2, 5,000 करोड़ रुपए की संपत्ति एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड की है। 5,000 करोड़ रुपए में से थोड़ा सा बेच देते और 90 करोड़ का जो लोन है वो चुकता कर देती है जेएल। नहीं, 50 लाख में आपने पूरी 5,000 करोड़ को बेच दिया। 5,000 केवल 50 लाख में यंग इंडिया लिमिटेड को आपने 5,000 करोड़ को बेच दिया। क्यों बेचा? यही तो हाई कोर्ट कह रही है। क्यों बेचा?
आपने क्या अपनी संपत्ति को बचाने के लिए एजेएल ही बेच देती ना, अपना एक छोटा देश की सारी अपना संपत्तियों छोटा को नीलाम कर दी। नहीं रूबिका जी, ऐसे नहीं हो सकता है रूबिका जी। अगर ये सबके रूबिका जी, हाईकोर्ट क्या कह रही है मैं कहना चाहता हूं, आप इनकी आवाज को कम करिए। मुझे आप एक बात समझा दीजिए, सब दर्शक देख रहे हैं ना अलका जी, यहाँ पर ये बात हो गई है कि अपनी अपनी टाइम में अपनी अपनी बारी में आप अपनी बात रख लीजिए, उसके बाद आपको जो कहना आप कह दीजिए। आप सुन तो लीजिए कि संबित पात्रा हाईकोर्ट के कुछ पन्ने ले रहे हैं, वो झूठ है, वो झूठ है, ठीक है, वो झूठ है। तो आप उसे, अभी मैं कहूंगी विषय से आप इधर उधर ना भटके। मैं कह रही हूं कि अगर राहुल गांधी ने, सोनिया गांधी ने कोई कुछ गलत काम नहीं किया तो ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया कैसे, वो बेसिस क्या है संबित पात्रा, इसका जवाब दीजिए मुझे। अलका जी फिर मैं आपसे जवाब लूंगी प्लीज। हाँ देखिए, हाईकोर्ट पैराग्राफ नंबर 32 में पूछती है, जब कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी प्रस्तुत करते हैं अपने आर्ग्यूमेंट को कि आपको 90 करोड़ लोन चुकाना था एजेएल का, तो एजेएल अपनी थोड़ी सी प्रॉपर्टी बेच देती 5000 करोड़ में से और उसमें से 90 करोड़ चुका देती। उसके लिए राहुल गांधी और सोनिया गांधी को एक कंपनी बना करके कांग्रेस पार्टी से 90 करोड़ का लोन लेके और फिर उस लोन को माफ कर दिया गया और 5000 करोड़ की प्रॉपर्टी यंग इंडिया लिमिटेड की हो गई, जबकि यंग इंडिया लिमिटेड ने इसमें कई कॉमर्शियल एंटिटीज को किराए पे रखा, क्योंकि यंग इंडिया लिमिटेड ने ये डिक्लेयर किया था, राहुल गांधी ने डिक्लेयर किया था कि हम न्यूज़पेपर नहीं चलाएंगे। मैं जनता से कहता हूं कि आप लोग गूगल करके देखिए, राहुल गांधी ने खुद कहा था कि हम न्यूज़पेपर अब नहीं खोलेंगे, कॉमर्शियल एक्टिविटी करेंगे। क्या यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कॉमर्शियल एक्टिविटी कर सकती थी? 5000 करोड़ रुपए का कमर्शियल एक्टिविटी हो रही थी कि नहीं हो रही थी? अरे मैं जनता से कहता हूं, गूगल करके देख लीजिए। राहुल गांधी ने कहा था कि हमारा मनसा पेपर चलाने का नहीं है, राहुल गांधी ने कहा है हमारा मनसा पेपर चलाने का नहीं है, हम जो एजेएल ले रहे हैं उसका पेपर नहीं चलाएंगे, हम नेशनल हेराल्ड को रिवाइव नहीं करेंगे। ये जनता को मैं कहूंगा, गूगल करके राहुल गांधी के स्टेटमेंट को देख लीजिए और किस प्रकार से कांग्रेस की प्रवक्ता झूठ बोल रही है, इसका पर्दाफाश करिए। बताइए, उसी के स्वरूप में जिंदा रखना चाहती है, तो कांग्रेस तो लूट चाहती है, खरीद के चलाएगी क्यों? कर्ज देकर उसके जो जिंदा रखना चाहती है, उसे बचाने की कोशिश की है। ये चाहती है संपत्तियां बेच दी, अलका जी के बारे में संबित पात्रा, अभी नेशनल हेराल्ड भी, एसोसिएटेड जर्नल भी उसे बेच डाले। बहुत कंफ्यूजन है। नहीं, एक क्लियरली बात कीजिए ना, अगर आपको इस अखबार को बचाना था तो आपने कुछ शेयर उसका क्यों नहीं बेच दिया? जो आरोप आप पर लग रहे हैं, लोन लिया, नहीं, हम नहीं बेच सकते। और लोन यंग को इंडियन जो है माफ वो करवा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। जब कर्ज दिया, इस शर्त पे दिया कि हम इनके शेयरों से 1 रुपए का फायदा नहीं लेंगे, हम इनके शेयरों को बेचेंगे नहीं, हम इनकी अचल संपत्तियों को बेच नहीं सकते, हम कुछ नहीं कर सकते, हम कर्ज देंगे और जब वो कर्ज चुकाने की पोजीशन में होंगे वो कर्ज हमारा चुका दे। हमने ये अखबार नहीं चलाना है, हम इसके वास्तविक रूप में इसको रखना चाहते हैं, हम इसे आत्मनिर्भर रखना चाहते हैं। ये भाजपा हमें सुझाव ना दे, संपत्ति बेच देनी थी 5000 करोड़ की, इन्होंने तो देश की संपत्तियां बेच डाली, फिर भी देश का कर्ज नहीं उतार पाए हैं। लेकिन वो 5000 करोड़ की संपत्ति जो नेशनल हेराल्ड की है, आजादी से जुड़े वो 5000 लोगों की है, जिन्होंने नेशनल हेराल्ड अखबार को अंग्रेजों से लड़ने के लिए बनाया। आप ये कह रहे हैं कि उसको उसी स्वरूप में रखना था, फिर आप ये कह रहे हैं कि आज की तारीख में उसमें कुछ चीजें बदली हैं। आप कह रहे हैं कमर्शियल के लिए वो इस्तेमाल नहीं हो रही है, लेकिन संबित पात्रा कह रहे हैं किराए पर कैसे वो प्रॉपर्टीज दे दी गई है। तो भाई क्या सच है? मृत्युंजय जी आप ही मदद कर दीजिए। कोई किराए पर नहीं दी गई, उससे कोई किराया कांग्रेस नहीं ले रही है। देखिए रूबिका जी, एक बात स्पष्ट है कि आज जो भी लोग कमल छाप साबुन से, नागपुर वाला ब्रांड से स्नान कर लेंगे वो हरिश्चंद्र हो जाएंगे, बाकी सब भ्रष्टाचारी हैं। यही है बीजेपी का, केंद्र सरकार का नीति। जो कमल छाप साबुन से स्नान कर लिया, आपने देखा था बंगाल में देखा था कि पहले जिनको ये ले गए बीजेपी में सब लोग हरिश्चंद्र थे, फिर चले गए ममता दीदी के साथ। अब ये क्या करेंगे? इसलिए ये सबसे हम लोग डरने वाले नहीं हैं। अब देश की जनता भी सब समझ रही है। अब संबित पात्रा जी का प्रवचन जो है, अब संबित पात्रा जी का प्रवचन मूल पार्टी से दूसरी पार्टी में काहे भेजने पर तुले हुए हैं?
एक सीधा सा मेरा सवाल इस वक्त तो यही नजर आ रहा है, लेकिन पूछताछ पर हंगामा क्यों है बरपा? ऐसा तो नहीं है कि पहली बार पूछताछ के लिए किसी नेता को बुलाया गया हो, और ऐसे में पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी का लामबंद होना क्या बताता है? जबकि वो कहते हैं कि राहुल गांधी जो हैं, वो खुद कहते हैं राहुल गांधी कि मैं एक सांसद भर हूं। सांसद तो कार्ति चिदम्बरम भी हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।